हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स या प्रिकॉशंस जो पेसमेकर वाले पेशेंट्स को रखना चाहिए। पेसमेकर लगने के बाद कुछ विशेष सावधानियों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ये चीज़ें पेसमेकर, एआईसीडी डिवाइस, सीआरटी डिवाइस सभी पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि इनको अगर हम फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते, लापरवाही करते हैं तो उसके बाद तकलीफ होती है, डिवाइस में प्रॉब्लम्स आ सकती है या डिवाइस से रिलेटेड जो घाव होता है या जो इन्फेक्शन जो सर्जिकल साइट होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हमें कुछ विशेष सावधानियां या प्रिकॉशंस रखने की आवश्यकता है। आज हम बात करेंगे उन चीज़ों पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। कोई भी तरह का डिवाइस अगर आपको लगता है तो उससे रिलेटेड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस या आपको मैनुअल दिया जाता है या आपको बताया जाता है, उसको प्रॉपरली फॉलो करिए, खुद को एजुकेट करिए उस बारे में, क्योंकि ज़्यादातर हर डिवाइस का कुछ स्पेसिफिक इश्यूज रहते हैं। ज़्यादातर डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल करंट से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उनके बारे में क्या स्पेसिफिक प्रिकॉशंस है, क्या चीज़ें डॉक्टर्स आपको कहते हैं, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको हॉस्पिटल के ऑपरेशन के बाद या डिस्चार्ज के टाइम कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताते हैं। इस पर आपको हमेशा फोकस करना या ध्यान देना आवश्यक है। यदि आप ये सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे तो मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाता है। जब सर्जरी होती है तो सर्जन जो पॉकेट बनाता है जहाँ पे पेसमेकर को लगाया जाता है उसका इन्फेक्शन ना हो, इसलिए आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वो एरिया को क्लीन रखना है लगभग 1 आध महीने तक, जब तक घाव नहीं बढ़ जाए। उसको गीला नहीं करना है, उसको नहाना नहीं है। अगर स्पंजिंग भी कर रहे हैं तो बाकी पूरे शरीर को कीजिए, वो एरिया को गीला मत करिए। नहाते समय भी उस एरिया में थोड़ा प्रिकॉशन रखें, उसको गीला ना होने दें। इसके अलावा वहाँ पे कोई बहुत सारे तरह की क्रीम्स या लोशंस या शैम्पूज वगैरह कुछ इस तरह का चीज़ें नहीं जानी चाहिए। वहाँ पे उससे इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। हर 3-4 दिन 5 दिन में उसका ड्रेसिंग कराइए। 15 दिन के बाद टाँके निकाल दिए जाते हैं। ज़्यादातर घाव भरने में 1 महीना लगता है। यदि घाव में कोई दर्द, सूजन, इन्फेक्शन का चांस लग रहा है या स्टिचेस निकल रहे हैं या डिवाइस बाहर की तरफ निकल रहा है तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये इनफैक्ट कई महीनों बाद भी, जब पेसमेकर हो जाता है उसके भी कई महीनों बाद तक भी अगर ऐसा कभी हो कि पॉकेट साइड पर कुछ रेडनेस दिख रही है, दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, खिंचाव तनाव महसूस हो रहा है, अगर या वहाँ पे स्टिचेस निकल रहे हैं, कोई पस निकल रहा है, कोई मवाद जैसा निकल रहा है या पानी जैसा कुछ निकल रहा है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है। कभी कभार ये डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा जब हम लीड लगाते हैं तो लीड 2 तरह की होती है, एक स्क्रू करने वाली और एक चिपक जाए ऐसे टाइन लीड होती है। ये दोनों में से जो भी लीड हम लगाते हैं वो पहले 2-4 महीने अपनी जगह पे उतनी अच्छे से फिक्स नहीं होती, वो खाली अटैचमेंट उसका बहुत कच्चा रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर लेफ्ट हैंड को जोर से अगर झटका लग जाता है तो क्योंकि वो मसल पर डिवाइस लगा हुआ रहता है, तो अगर डिवाइस जोर से खिंच जाएगा तो लीड बाहर आ जाएगी, जिससे कि आपको पूरा माथापच्ची हो जाएगा और लीड अगर बाहर निकल गई तो पूरा प्रोसीजर फिर से करना पड़ जाएगा, जो कि अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माथापच्ची है। तो अगर ऐसा कुछ आपको अगर हो रहा है और पेसमेकर आपको किया गया है तो विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है कि आपकी लीड बाहर नहीं निकल जाए, नहीं तो आपको दोबारा पूरा ऑपरेशन वापस से करवाना पड़ेगा। इसके अलावा ये सारे डिवाइसेस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस रहते हैं, इसलिए आप कभी भी बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पर ना जाएं जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, जैसे बड़े बिजली के ट्रांसफार्मर हैं, बिजली के बड़े स्रोत हैं, जहाँ मेटल डिटेक्टर्स वगैरह लगे हैं, कोई बड़ा मैग्नेट है, इनके पास उसको मत लेके जाइए, नहीं तो वो डिवाइस में काम करने में दिक्कत आ सकती है, डिवाइस में थोड़ा इंटरफेरेंस पैदा हो सकता है। इसके अलावा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन्स या घर पर इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस है, उपकरण हैं, हेडफोन्स है, स्पीकर्स है, खासकर जो बड़े साइज़ के स्पीकर्स है, इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट्स हैं, हीटिंग पैड्स हैं, ये सारी चीज़ों से भी पेसमेकर को थोड़ा दूर रखिए। रात को सोते समय हीटिंग पैड्स या ब्लैंकेट्स इस तरह की चीज़ों का भी प्रयोग मत करिए जिसमें इलेक्ट्रिक करंट्स हैं। वो आपके पेसमेकर के काम को, फंक्शनिंग को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो नए जनरेशन के डिवाइसेस आते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से बचे हुए रहते हैं या एमआरआई कंपैटिबल डिवाइसेस जिनको बोलते हैं, जिसको मैग्नेटिक करंट से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ये सब छोटी मैग्नेटिक फील्ड से भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी सब केसेस में आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। खासकर जो पुराने जनरेशन के डिवाइसेस हैं, जो कंपैरेटिवली आज भी मिलते हैं लेकिन थोड़े सस्ते मिलते हैं, तो आज भी लोग लगाते हैं, पर वो डिवाइसेस में आपको ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको जब सिक्योरिटी एरियाज़ में आप जाते हैं, एयरपोर्ट्स में, इस तरह की फैसिलिटीज़ में आपको जब चेकिंग होती है मेटल डिटेक्टर वगैरह से,
तो वहाँ पे आप पेसमेकर का कार्ड उनको दिखा सकते हैं कि वो आपको जो चेकिंग है वो हैंड से ही कर ले, पेसमेकर को चेक ना करें मेटल डिटेक्टर से। नहीं तो कभी कभार वो बड़ा मैग्नेट होता है तो पेसमेकर की फंक्शनिंग को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, तो वहाँ पे आप सिक्योरिटी कार्ड दिखा सकते हैं। और जो फ्रिस्किंग है उससे हैंड से ही की जाए तो अच्छा है। अगर मेटल डिटेक्शन यूज़ करना भी है तो भी वो एरिया को बचा के बाकी एरियाज़ का किया जा सकता है, पर उस एरिया के पास डायरेक्टली मैग्नेटिक करंट को ना लगाएं तो अच्छा है। इसके अलावा बहुत हाई वोल्टेज वाले एरियाज़ में भी जाना अवॉइड करें, जहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी बड़ी मशीन्स चल रही हैं या बहुत हाई वोल्टेज का करंट वहाँ से पास हो रहा है, बिजली की बड़ी बड़ी तारें हैं, वहाँ पे भी जाना अवॉइड करिए, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रिकल लीकेज की वजह से भी करंट वहाँ से निकल सकता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसी तरह बारिश के मौसम में जहाँ बिजली कड़कती है वो सब एरियाज़ में भी जाना अवॉइड करिए, क्योंकि बिजली का अगर करंट आपको लग जाता है, बिजली का करंट तो खैर वैसे भी इतना पावरफुल होता है कि वो आपको वैसे भी जान जा सकती है, लेकिन अगर उसके दूर तक भी आप संपर्क में आ गए तो आपका पेसमेकर का बैटरी सडनली काम करना बंद कर दे, ऐसा हो सकता है इतना हैवी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो आपकी पेसमेकर के मैल फंक्शन की वजह से भी डेथ हो सकती है, तो इस पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको अगर कोई ऑपरेशन या सर्जरी भी करवाना है तो सर्जन जो बाइपोलर कॉटरी यूज़ करते हैं या मोनोपोलर कॉटरी यूज़ करते हैं उससे प्रॉब्लम्स आ सकती है। बाइपोलर कॉटरी में कम आती है, मोनोपोलर कॉटरी जो वो हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं या ब्लड ना बहे उसके लिए सर्जरी के दौरान यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ा सावधानी रखना ज़रूरत है। वैसे केसेस में जब आप पेसमेकर को यूज़ करते हैं तो वैसे केस में पेसमेकर को ऑफ कर दिया जाता है या एसिंक्रोनस मोड में कर दिया जाता है, ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड को सेंस ना करे और अपना करंट देते रहे। तो वैसे केस में ये टेक्नीशियन को आपको कंपनी से बुलवा के आपको ये चीज़ करवाना पड़ेगा। यही चीज़ सेम अगर आपको कोई बड़ा MRI स्कैनिंग भी करवाना है, आपका डिवाइस MRI कंपैटिबल है, तो भी आपको ये करवाना पड़ता है कि डिवाइस को एसिंक्रोनस मोड पे करना पड़ता है, ताकि जो है आपका डिवाइस MRI जो कि बहुत बड़ा मैग्नेट होता है उसके प्रेजेंस में वो खराब फंक्शन नहीं करे, सडनली बंद ना हो जाए। डेंटिस्ट के पास भी जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल्स वगैरह जो यूज़ करता है वो भी आपके फंक्शनिंग को, पेसमेकर को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो उससे भी थोड़ा सावधान रहिए। उनको भी थोड़ा बता दीजिए कि पेसमेकर लगा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रिल्स वगैरह उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। शुरुआती पीरियड में थोड़ा हैवी एक्सरसाइज मत करिए। शुरुआती पीरियड में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के पास मत जाइए। कोई हैंड मैग्नेट्स भी उतना यूज़ मत करिए, कई बार फ्रिज में चिपकाने वाले और ऐसे छोटे मोटे मैग्नेट्स जो घर पर रहते हैं उसको भी अवॉइड करिए। वो भी अगर बड़े साइज़ के मैग्नेट्स हो तो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक्सरसाइज करते वक्त आपको थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा हैवी और विग्रस एक्सरसाइज मत करिए, क्योंकि कई पेसमेकर जो होते हैं उसमें रेट कंट्रोल सिस्टम होता है, वो बहुत हाई रेट्स पर पेसिंग नहीं कर सकता। जो सिंगल चेंबर पेसमेकर होते हैं उसमें क्या रेट सेट होता है, तो अगर बहुत हाई रेट पर आप मेहनत करेंगे, कुछ करेंगे तो हृदय गति उतनी नहीं बढ़ पाएगी, तो सडनली हार्ट फेलियर में जा सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी या चक्कर आ सकता है। तो उसमें क्या है, अगर सिंगल चेंबर पेसमेकर है और उसमें सेंसर रेट लगाया हुआ है जिसके हिसाब से रेट 130-140 तक मैक्सिमम जा सकता है, तो उससे ज़्यादा अगर हृदय गति की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए बहुत ओवर विग्रस एक्सरसाइज मत करिए, सेफली एक्सरसाइज करेंगे तो कर सकते हैं। और खासकर पहले एक आध महीना ऐसी कोई रफ एक्सरसाइज मत करिए जिससे आपके हाथ को झटका लग जाए और पेसमेकर को डैमेज हो जाए। ऑपरेशन के बाद भी इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करिए कि आपको इंजरी हो और पेसमेकर के साइट पर चोट लग जाए। कभी कभार कोई हेवी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या इस तरह की एक्टिविटीज़ आप करते हैं तो उससे भी पेसमेकर में इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, जिससे वो एरिया डैमेज हो सकता है और पेशेंट को लॉन्ग टर्म तकलीफ आ सकती है। पेसमेकर का इंसुलेशन वगैरह खराब हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है लीड। तो ये सब चीज़ों से आपको खुद को बचाना है और डिवाइस को इंजरी ना हो, क्योंकि काफ़ी ऊपर ऊपर रहती है, स्किन के जस्ट नीचे रहती है, तो अगर इंजरी हुई तो वो डैमेज कर सकती है चीज़ों को, तो उससे थोड़ा बचिए। इसके अलावा कहीं पर भी अगर आपको कोई चक्कर, कमजोरी वगैरह आ रहे हैं, धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो सावधानी रखिए। ज़्यादातर लोग को ऐसा लगता है कि धड़कन कम होने पर तो पेसमेकर पेस कर देता है, तो धड़कन बढ़ने को भी लोग इग्नोर करते हैं। पेसमेकर धड़कन बढ़ने के केस में कुछ काम नहीं करता है, AICD उसमें काम कर सकता है। CRT में भी CRT-D है तो काम कर सकता है, पर CRT-P उसमें काम नहीं करेगा। तो अगर धड़कन बढ़ रही है तो आपके डॉक्टर को रिपोर्ट करिए। पेसमेकर का बैटरी हर 6 मंथ्स में एटलीस्ट चेक कराते रहिए कि बैटरी कितना बचा है। आप बिल्कुल एंड मोमेंट तक का वेट मत करिए कि जब बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाए तभी आप डॉक्टर के पास जाए, वैसा मत करिए, क्योंकि जब बैटरी डिप्लीट हो जाती है तो पेशेंट का पेसमेकर कभी कभी बंद हो सकता है या बहुत लो करंट पे करंट जनरेट करे, वैसा हो सकता है, तो उसमें जान का खतरा हो सकता है। तो हर 6 महीने में बैटरी आप चेक कराते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि कितने महीने की बैटरी बाकी है। उस हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम के बाद डिवाइस को चेंज करना ज़रूरी है।
इसके अलावा अगर कोई घरेलू उपकरण वगैरह का भी आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें भी अगर खासकर माइक्रोवेव्स वगैरह या इस तरह के अप्लायंसेज है, पावर टूल्स वगैरह है, तो उनसे थोड़ा बचिए, जिसमें खासकर डिफेक्टिव सर्किट्स वगैरह हो। अगर उसमें कोई फॉल्टी सर्किट्स हो तो कई बार बहुत ज़्यादा करंट लीक हो सकता है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। घर पर भी कोशिश कीजिए कि कोई बिजली का झटका ना लगे, क्योंकि वो पेसमेकर को थोड़ा मैल फंक्शन करवा सकता है। उसमें जान जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभार डेंजरस हो सकता है पेसमेकर वाले पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आपको मिलना या डिस्कस करना आवश्यक है कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, तो आप ये देख लो, समझ लो, अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो चेक करवा लो, क्योंकि आप इग्नोर करते हो खासकर चक्कर कमजोरी वाले प्रॉब्लम को, तो कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आपको जब कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ डिस्कस करिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, अच्छा खाना खाना और खाने पीने का ध्यान रखना, हार्ट पेशेंट्स के लिए हेल्दी हैबिट्स रखना, ये पेसमेकर के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पेसमेकर वाले पेशेंट्स को ब्लॉकेजेस के प्रॉब्लम और दूसरे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है, तो आप सावधानी रखेंगे तो अच्छा है। और वैसे भी हार्ट के नलियों के ब्लॉकेजेस जो है वो कंडक्शन सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, तो पेसमेकर वाले पेशेंट भी हार्ट रिलेटेड प्रिकॉशंस ज़्यादा अच्छे से रखें तो ज़्यादा अच्छा है। कभी भी आप कहीं बाहर अगर जा रहे हो, ट्रैवल करने अगर जा रहे हो, तो सेफली ट्रैवल करिए। आइडेंटिफिकेशन आपके कार्ड हमेशा लेके चलिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपको मैनेज किया जा सके और आपके सगे संबंधियों को इन्फॉर्म किया जा सके, आपकी बीमारी को मैनेज किया जा सके और तुरंत आपको हॉस्पिटल अगर पहुंचाया जा सके, तो हॉस्पिटल वालों को भले भाषा समझ में ना भी आए, लेकिन कार्ड देख के वो समझ सके कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। तो पेसमेकर वाले पेशेंट को एटलीस्ट पर्स में एक आईडी कार्ड होना चाहिए, जिसमें बीमारी के बारे में और आपके कॉन्टैक्ट नंबर सारे होने चाहिए। आपके कई मेडिकल ब्रेसलेट्स या आईडी कार्ड्स वगैरह भी आते हैं, जो ज्वेलरी वगैरह में या ब्रेसलेट्स वगैरह में आप रख लेते हो, तो उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है और डॉक्टर्स को पेशेंट को मैनेज करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पेसमेकर रिलेटेड प्रिकॉशंस पर बात करी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इसके अलावा भी और काफ़ी प्रिकॉशंस बाकी है, इसको हम इस टॉपिक के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप उस वीडियो को भी चेकआउट करिए। सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर पेसमेकर पेशेंट्स का पार्ट 2 में हम उस पर बात करेंगे।